सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। नोडल अधिकारी स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर मार्गदर्शन योजना शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने जानकारी देकर बताया है कि सोमवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रदेश स्तर पर रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण का ऑनलाइन वर्चुअल कक्षा के माध्यम से शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी में प्रातः 11 बजे उद्घाटन किया गया। योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीधी जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों से 280 छात्र छात्राएं एवं 20 मिनटर तथा सिमरौली जिले के 140 छात्र छात्राएं एवं 10 मिनटर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से दिलाया जाएगा। इस हेतु सभी महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन कराया गया। इस अवसर पर शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के प्राचार्य डॉक्टर अवधराज सिंह स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना सीधी एवं सिंगरौली जिला के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, वर्चुअल कक्षा के प्रभारी डॉक्टर प्रभाकर सिंह एवं डॉक्टर अश्विनी द्विवेदी, राम सुरेश भारती, विनोद कुमार साकेत, अंकित कृष्ण पांडे, अजय कुशमनिया, सज्जन सिंह एवं विकास सिंह मेंटर एवं प्रशिक्षण अधिकारी अपने पंजीकृत छात्र छात्राओं के साथ उपस्थित रहे। 8 फरवरी को सीधी जिले में नव पदस्थ नगर पालिका अधिकारी कमला कौल ने औपचारिक पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कौल ने पत्रकारों को अपनी कार्य प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए बताया कि सीधी शहर के भ्रमण के दौरान उन्हें शहर में काफी अव्यवस्थाएं और गंदगी दिखाई दी है, जिसे दुरुस्त करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीधी शहर की सफाई में रामगी कंपनी द्वारा भी काम किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपने कई वाहन लगाए हैं। इसके साथ ही शहर में सफाई के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कौल ने सीधी शहर में चल रहे मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों की भी जानकारी दी और कहा कि हमारी तरफ से भी प्रयास होंगे किसी भी शहर को और भी साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान सिटी हलचल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर की समस्याओं की जानकारी दी है। सिटी हलचल ने बताया कि सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में अव्यवस्थित रूप से चाट, फुल्की, पकौड़े, अंडे के ठेले लगाए जा रहे हैं, जिससे गंदगी और अव्यवस्था हो रही है। इसके साथ ही सिटी हलचल ने शहर में चल रहे टेम्पो और रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण की समस्याओं को भी उजागर किया। पत्रकार वार्ता के बाद सिटी हलचल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कौल से शहर की समस्याओं को लेकर विस्तार से बात की और समस्याओं को उजागर करते हुए उनसे उन पर कार्यवाही के साथ समस्याओं के निराकरण की बात कही, जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कौल ने सिटी हलचल को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा उठाई गई एक एक समस्याओं को वह स्वयं जाकर देखेंगे और उसका निराकरण करेगी। आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपने इस जिले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद ग्रहण किया है। आपने, जैसे मुझे नॉलेज में आया कि आपने सीधी शहर के कई हिस्सों का भ्रमण भी किया है। जी जी। मैम, आपने जो शहर की स्थिति देखी है, सबसे पहले हम आपका आकलन जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है शहर की और किस तरह से आप चाहती हैं कि आपकी कार्य योजना है, इसके बारे में क्या सोचती हैं? सीधी शहर मैंने अभी भ्रमण किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित लगी। मार्केट अव्यवस्थित है, स्वच्छता पर अभी बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। जो अतिक्रमण टीम है वो हमारी बहुत सक्रिय होकर कार्य नहीं कर रही थी, उनको सक्रिय करने की आवश्यकता है। हमारा सौंदर्यीकरण जो शहर को एक खूबसूरत की सीधी शहर है, जिला मुख्यालय है, तो हमारा जो प्रवेश गेट है वो खूबसूरत रहे, शहर के डिवाइडर्स अच्छे रहें, रेलिंग अच्छी रहे, सजावट अच्छी रहे, अच्छा वृक्षारोपण हो। तो जिस तरह से एक स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में भी है हमारा शहर, हमारे यहाँ पर मिनी स्मार्ट सिटी की योजना संचालित है। लाइटिंग अच्छी रहे, तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमें बजट प्राप्त होगा शासन से या फिर हम मांग कर पाएंगे और कई जो कार्य योजनाएँ तैयार कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्लान करने का प्रयास कर रही हूँ मैं। जो कमियां हैं, जो जिस चीज़ को हम तत्कालिक दूर कर सकते हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने मेरे मैदानी अमला को निर्देशित कर दिया है। और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य हैं, चूँकि इसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसके लिए जो भी हमारी विभागीय प्रक्रियाएं पूर्ण करके बजट को ध्यान में रखते हुए जो इन फ्यूचर हम प्लान कर सकेंगे, उसके लिए मैं विचार कर रही हूँ। स्मार्ट सिटी जो मध्य प्रदेश शासन, जो वर्तमान सरकार है, उसका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और सौभाग्य से अपने ज़िले को भी मिला है जी। लेकिन अपने ज़िले को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी क्या क्या मिला है, में क्या कार्य चल रहे हैं? अभी तो शहर के लोगों को ये भी नहीं पता कि स्मार्ट सिटी में सीधी शहर को मिला क्या क्या है, क्या क्या काम चल रहे हैं। जी जी।
स्मार्ट सिटी में तो कई कार्य हैं, जैसे कि बता दूं मैं, इसमें है मेरे पास लिस्ट है, इसमें लगभग 14 कंपोनेंट्स पर वर्क चल रहे हैं अभी। तो इसका तो मैं विस्तार से आपको बता पाऊँगी, इसके लिए अलग से आप मुझसे ये लिस्ट प्राप्त कर लीजिएगा। 14 कार्य हैं जो इस पे अभी वर्तमान में संचालित हैं। बड़े कार्य मैं बता दूं कि जो सूखा नाला का ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, और इसमें पार्क को भी डेवलप करने का प्रोविज़न रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी शहर में विद्युत व्यवस्था अच्छी हो जाए, इसके लिए भी प्लानिंग की गई है। कई 10 शेल्टर्स बनाने हैं। खाद बायो कंपोस्टिंग किट भी बनाने के लिए प्रावधान रखे गए हैं, और भी कई ऐसी इस तरह की कई शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो उस समय तत्कालिक व्यवस्था रही होगी, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए इसमें कई चीज़ें रखी गई है, जिस पर कार्य अभी प्रगतिरत है। कार्य लगभग चल रहा है, और उसको हम तीव्रता लाने के लिए हम समय समय पर ठेकेदार को निर्देशित करते हैं, इसलिए कार्य भी तो चल ही रहा है। मैम, ये जो तोरणद्वार से तोरण द्वार तक की सड़क है, इसमें डिवाइडर बने हुए हैं, क्या इसमें लाइटिंग का काम भी होना था? क्या ये पूर्व के ही उसमें शामिल था या नया इसमें करना पड़ेगा? इसमें कुछ तो अभी मिनी स्मार्ट सिटी में प्रोविज़न किया गया है, लेकिन अभी चूँकि इतना बजट नहीं था कि पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लिया जा सके, परंतु थोड़ा कुछ पार्ट में लिया गया है। इन फ्यूचर हम उसको पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। सर, मैं सीधी शहर में जो पालिका बाजार सब्जी मंडी है वो काफ़ी अव्यवस्थित हो गई है। नगर पालिका का बहुत महत्वपूर्ण ये मार्केट था, लेकिन अव्यवस्थाओं का शिकार है। सोनांचल बस स्टैंड है, वो भी अव्यवस्थाओं का शिकार है, काफ़ी जर्जर हो चुका है। पुताई सफाई हर मामले में वो उसकी हालत बदतर हो गई है। इस ओर क्या ध्यान देंगे आप? मैं निरीक्षण कर लूँ, उसके बाद इसमें कोई व्यवस्था बनाने की प्लानिंग करूँगी। अभी मैंने इन दोनों जो पालिका बाज़ार है उसका निरीक्षण नहीं किया है मैंने। बस स्टैंड तो मैं गई थी, निश्चित तौर पे पुराना बस स्टैंड है, तो वहाँ पर पुताई की आवश्यकता है, उसको हम लोग एक्शन में लेंगे, उसको शीघ्र करवाएंगे। और पालिका बाज़ार अभी निरीक्षण नहीं कर पाए, वो देखूँगी कि वहाँ पर क्या व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे हम जनता को एक बेहतर मैसेज दे सकें, एक प्लानिंग दे सके, उसके लिए प्रयास करूंगी मैं से। जी जी। और ये शहर में जो व्यवस्थाएं हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये जो ठेला गुमटी वाले हैं, आपने उनकी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, उसके लिए क्या प्लान है आपका और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको, ऐसे लोगों को? मैं यही हमारी प्लानिंग पहले मैं बता दूँ, मैंने इसके लिए आते ही राजस्व टीम के साथ और हमारा अतिक्रमण की जो टीम है उसके साथ बैठक की है। जो मुख्य बाजार स्थल हैं या फिर जो शासकीय भवन है, जैसे हमारे कार्यालय के सामने ही हॉस्पिटल हैं, उसके दोनों तरफ हाथ ठेले वाले लगे हुए हैं, सब्जी वाले, चाट फुल्की वाले ठेले लगे हुए हैं। तो बस उसके लिए हम ये कि भाई रोड पे ना आए, किनारे व्यवसाय करें, उनके लिए एक नियत स्थल हम चयन कर भी रहे हैं, तो उस नियत स्थल पर ये लोग चले जाएं, वहाँ पर व्यवसाय करें। साथ में अगर ये व्यवसाय कर रहे हैं तो मार्केट को ना प्रभावित करें, लोगों को प्रभावित ना करें, क्योंकि ये इनको जगह दे देने के बाद भी ये लोग रोड पर आ जा रहे हैं। तो जो इनको स्थल दिया गया है वहीं पर ठेले लगाएं, प्लस अपने साथ एक डस्टबिन ज़रूर रखें, क्योंकि ये जहाँ पर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करने के पश्चात अपना कचरा वहीं पर छोड़ देते हैं। तो मेरा यही है, उनसे भी यही मैं अनुरोध करूंगी, चूँकि शहर में व्यवसाय कर रहे हैं तो एक प्लानिंग के साथ व्यवसाय करें, जिससे उनका व्यवसाय भी चलता रहे और शहर भी साफ सुथरा बना रहे। मैम, अब चूँकि अभी आपने नया नया ज्वाइन किया है तो बहुत सी समस्याओं को अभी हम इंतज़ार करेंगे कि आप थोड़ा सा सेटल हो जाएं। जी जी। और हम लोगों की समस्याएं आप तक लाते रहेंगे, आपके सहयोग से लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, और आप भी थोड़ा सा शहर से वाकिफ़ हो जाएं, यहाँ की ज़रूरतों को समझें, यहाँ की नागरिकों की समस्याओं को समझें और उनको दूर करने का प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं और सहयोग आपके साथ रहेगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। 8 फरवरी को बैस महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई सीधी ने बैस महासम्मेलन के मध्य प्रदेश के संस्थापक स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में जिला अस्पताल सीधी स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया और संकल्प लिया। इसी दौरान युवा इकाई के अध्यक्ष शुभम जायसवाल और बैस महासम्मेलन के पदाधिकारी भोला प्रसाद गुप्ता, गोपाल प्रसाद गुप्ता, अमित सोनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया।
चांद है। रक्तदान और फल वितरण के बाद बेस्ट महासम्मेलन की जुलाई इकाई के पदाधिकारियों ने सिटी हलचल को अपने कार्यक्रम और उद्देश्यों की जानकारी दी। ये वैश्य समाज के हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में किया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन और फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हर साल ये वैश्य समाज की तरफ से, युवाओं की तरफ से होता है, अब लगातार निरंतर होता भी रहेगा। वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक स्वर्गीय श्री रामनारायण गुप्ता जी नाना जी अपने सांसद भी थे और समाज के हर वर्ग के हितैषी थे। उन्होंने समाज को कुछ मार्गदर्शन गाइडलाइन दे के चले हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जो हॉस्पिटल में डोनेट किया जाता है। ज़रूरतमंद को उपलब्ध कराने हेतु ये काम किया जाता है, जिससे कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसको खून की उपलब्धि हो सके। मरीजों को फल वितरण और रक्तदान डोनेशन का कार्यक्रम हर वर्ष पूरे मध्य प्रदेश में रखा जाता है। उन्होंने वैश्य, हालांकि वो सभी वर्ग के अनुयायी सोचक थे कि उनका हर वर्ग का विकास हो, लेकिन वैश्य समाज के लिए वो सबसे पीछे खड़ा हुआ। वैश्य, उसके लिए भी हमारा समाज कुछ कर सके, ऐसे उद्देश्य से उन्होंने वैश्य महासम्मेलन की स्थापना की और पूरे मध्य प्रदेश में हर तहसील में, हर पंचायतों में वैश्य समाज की सदस्यता हो चुकी है। और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सर सिंह चौहान ने आगामी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य हेतु संयोजक एवं प्रभारी नियुक्त किए हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मर्दुवे ने बताया कि जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने सीधी नगर पालिका परिषद हेतु संयोजक जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, नगर पंचायत के संयोजक हेतु मझौली जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर यूके श्रीवास्तव, चुरहट पूर्व मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान एवं रामपुर नैकिन हेतु जिला महामंत्री कमला प्रजापति को नियुक्त किया गया है। वहीं सीधी नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक प्रभारी क्रमशः राजा राम गुप्ता, उमाशंकर यादव, मोतीलाल पटेल, ललन सिंह, सरस्वती बहेरिया, संतोष पांडे, राम नरेश मिश्रा, राकेश रतन सिंह चौहान, प्रमोद द्विवेदी, शत्रुघ्न तिवारी, चंद्र सिंह परिहार, पुष्पराज सिंह चौहान, रामस्वरूप मिश्रा, अभिनंदन पांडे, विनोद साकेत, मनोज तिवारी, नीलम पांडे, रण बहादुर सिंह, अमरेश्वर चतुर्वेदी, महावीर मिश्रा, पुनीत नारायण सिकुलर, राम प्रसाद बेस्ट, डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, अंजू पाठक बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुला पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कंवरजी पवन सिंह एवं उनकी टीम ने लोक शांति में बाधा डालने वाले आरोपी अखिलेश तिवारी पिता श्यामलाल तिवारी उम्र 35 वर्ष निवासी कंवरजी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बताया गया है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में बका लिए हुए हवा में लहराकर आमजन को डराने का प्रयास कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कंवरजी उप निरीक्षक पवन सिंह दलबल के साथ पहुंचे एवं घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आदेश प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल से भी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पवन सिंह, आरक्षक रण बहादुर चंदन एवं चालक आरक्षक अजय सिंह चौहान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब से प्रादेशिक हलचल। सागर में शिवराज सरकार में अफसर बेलगाम गेहूं की खराब फसल दिखाने आए किसानों को धक्का दिया, बोले यह कचरा हटाओ, नौटंकी मत करो। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से प्रदेश में 2.81 लाख और भोपाल में 26,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। नगरीय निकाय चुनाव कमलनाथ ने 10 फरवरी को बुलाई चुनाव प्रभारियों की बैठक, विधायकों को दी जाएगी एक निकाय की जिम्मेदारी। और इंदौर में जिला जेल में 2 गुटों में खूनी संघर्ष के बाद 10 कैदियों को दूसरी जेलों में भेजा गया। मोदी की अपील के बाद आंदोलन कर रहे किसान नेता फिर से बातचीत को तैयार, बोले सरकार तारीख तय करे। पीएम का लगातार विपक्ष की तुलना शादी में नाराज होने वाली फूफी से की, कहा देश में आंदोलन जीवियों की नई बिरादरी पैदा हो गई। राजस्थान में यूएस इंडिया युद्ध अभ्यास, यूएस ने पहली बार स्ट्राइक टैंक उतारा, भारत का साथी टैंक एक्सरसाइज में शामिल हुआ। और भारत अब दुनिया का तीसरा बड़ा देश जहां सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई गई, 23 दिन में 58 लाख का वैक्सीनेशन हुआ। और अब से प्रमुख हलचल। रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण का ऑनलाइन वर्चुअल कक्षा के माध्यम से हुआ शुभारंभ। सिटी हलचल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर की समस्याओं की दी जानकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा समस्याओं का वह करेगी निराकरण। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई सीधी ने वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद गुप्ता की पुण्यतिथि में किया रक्तदान और फल वितरण। भाजपा जिलाध्यक्ष ने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के लिए संयोजक और प्रभारी घोषित किए।
और बका लहराकर आमजन में भय व्याप्त करने वाले आरोपी को कमरजेब पुलिस ने किया गिरफ्तार, पहुंचाया सलाखों के पीछे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहें प्रयास पास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।